दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने जो है 160 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। तो ये जो क्लासेस आपकी सीटी मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है कंप्यूटर की, जो कि ALM, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे आने वाली जो है जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है आपका, व्हाट डज द Ctrl+I शॉर्टकट की अकम्प्लिश इन MS वर्ड। MS वर्ड में Ctrl+I शॉर्टकट कुंजी क्या कार्य करती है? बताओ भाई। Ctrl+I क्या करती है? कन्वर्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू नेक्स्ट लार्जर साइज, चयनित पाठ का आकार बढ़ाती है, एड्स अ लाइन ब्रेक नई पंक्ति जोड़ती है, मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करती है, या फिर अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग पार्ट को इटैलिक करती है। बताओ। देखो, Ctrl+I की की क्या होती है भाई? शॉर्टकट की किस क्या होती है? इटैलिक, है ना। तो ये क्या करती है? इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करती है। ठीक है, अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ डैश। एक एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होती है? वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट एंड चार्ट। बताओ किसका होती है? एक्सेल वर्कबुक जो है किसका कलेक्शन होती है? बताओ। तो एक्सेल में जो है क्या होती हैं भाई? वर्कशीट होती हैं। क्या होती है एक्सेल में? वर्कशीट होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू कोरस्पॉन्डिंग बिट्स। जब कीबोर्ड पर कोई कुंजी दबाई जाती है तो किस मानक का उपयोग स्ट्रोक को बिट्स में बदलने के लिए किया जाता है? बताओ। ANSI, एस्काई, EBCDIC, या फिर ISO, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ। कीबोर्ड में जो कोई भी की दबाई जाती है तो उसका मानक जो उपयोग है स्ट्रोक को बिट्स में बदलने के लिए किया जाता है, तो वो किसके थ्रू किया जाता है? तो वो किया जाता है भाई एस्काई कोड के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है? एस्काई कोड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंसेस टू ईच फाइल ऑन अ डेस्क आर स्टोर्ड इन डैश। सॉरी, रेफरेंस टू ईच फाइल ऑन अ डिस्क आर स्टोर्ड इन डैश। डिस्क पर प्रत्येक फाइल के संदर्भ कहाँ संग्रहित होते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि फाइल आवंटन तालिका, रूट एलोकेशन टेबल यानी कि रूट आवंटन तालिका, लिंकिंग डायरेक्टरी, या फिर रूट डायरेक्टरी में। तो जो डिस्क पर प्रत्येक फाइल के जो संदर्भ होते हैं वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं? बताओ कहाँ स्टोर होते हैं भाई वो? तो वो होते हैं आपके फाइल एलोकेशन टेबल में। कहाँ होते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट की विंडो लोगो प्लस शिफ्ट प्लस एम इज यूज्ड फॉर डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो लोगो प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिस्टोर मिनिमाइज विंडो, मिनिमाइज की गई विंडो को पुनर्स्थापित करना, ओपन माई कंप्यूटर खोलना, या फिर सर्च फाइल और फोल्डर, फाइल या फोल्डर खोजना, या फिर सर्च फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर खोजना। बताओ भाई किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई आपका रिस्टोर मिनिमाइज विंडो के लिए। किसके लिए किया जाता है? रिस्टोर मिनिमाइज विंडो के लिए। मिनिमाइज को की गई विंडो को पुनर्स्थापित करना। किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? विंडो लोगो प्लस शिफ्ट
प्लस एम का। ठीक है, ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश रेफर टू अ सेट ऑफ करेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ाइन। किसी विशेष डिज़ाइन के अक्षरों के सेट को संदर्भित करता है। कैलीग्राफ, टाइपफेस, की फेस या फिर फॉर्मेशन, बताओ। तो क्या करता है भाई, टाइप फेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो टाइप फेस रेफर टू अ सेट ऑफ करेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेटा एंट्री कैन बी परफॉर्म विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डेटा प्रविष्ट निम्नलिखित सभी के माध्यम से की जा सकती है सिवाय OCR या OMR, COM, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम या फिर MICR। बताओ, डेटा एंट्री जो है सभी माध्यम से की जा सकती है सिवाय किसको छोड़ के, तो वो जो है कॉम को छोड़ के, COM। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल अकाउंटिंग स्टाइल नेगेटिव नंबर आर शोन इन डैश। एक्सेल अकाउंटिंग शैली में ऋणात्मक संख्याएं कैसे दिखाई जाती हैं। बोल्ड में, ब्रैकेट में या फिर क्वेट्स में या फिर नन ऑफ दीज। बताओ, तो किस चीज़ में दिखाई जाती हैं भाई ऋणात्मक संख्याएं, तो वो दिखाई जाती हैं आपकी ब्रैकेट्स में। किस में, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक में, इन चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू। एक दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू में डैश कमांड का उपयोग करते हैं। ओपन, क्लोज, न्यू या फिर सेव। बताओ किसका यूज़ करते हो। तो किसका करते हो भाई, नए दस्तावेज बनाने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा। बताओ किसका करना पड़ेगा भाई, न्यू का। किसका करना पड़ेगा, न्यू का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BISYNC इज डैश। ये क्या है, बाइनरी सिंक्रोनाउस, द्विआधारी समकालिक, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा, डेटा संचार प्रक्रिया, अ हाफ डुप्लेक्स करेक्टर ओरिएंटेड सिंक्रोनाउस डेटा कम्युनिकेशन मेथड, अर्ध डुप्लीकेट डेटा संचार प्रणाली या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई ये क्या है, तो ये क्या है, ऑल ऑफ अबव। क्या है भाई ये, ऑल ऑफ अबव। BISYNC ये क्या है, बाइनरी सिंक्रोनाउस भी है, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा भी है, अ हाफ डुप्लेक्स करेक्टर ओरिएंटेड सिंक्रोनाउस डेटा कम्युनिकेशन मेथड भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मुख्य मेमोरी में सबसे ज़्यादा संबंधित है। नॉन वॉलेटाइल, परमानेंट, कंट्रोल यूनिट या फिर टेम्परेरी। बताओ कौन सा शब्द जो है मुख्य मेमोरी में सबसे ज़्यादा संबंधित है। कौन सा है भाई, टेम्परेरी है। कौन सा है, टेम्परेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द PPT एज अ थंबनेल एंड इज यूज टू रीअरेंज देम। क्या कहता है कि डैश PPT की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और उन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो, स्लाइड डिस्प्ले, स्लाइड डिज़ाइन या फिर स्लाइड शॉर्टर। बताओ भाई किसका यूज़ किया जाता है दोबारा, तो किसका किया जाता है, स्लाइड शॉर्टर का। किसका किया जाता है, स्लाइड शॉर्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट इज डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस है यानी कि व्यावसायिक संबंध डेटाबेस, एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने वाला अनुप्रयोग, अ स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन या फिर नन ऑफ दीज। बताओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट क्या है, बताओ क्या है। तो ये क्या है, एक बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस है। कौन सा डेटाबेस है भाई, ये बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड अ कॉमन एड्रेस स्पेस एंड राउट एंड पैकेट ऑफ द डेटा अक्रॉस द एंटायर इंटरनेट। बताओ। डैश पूरे इंटरनेट पर डेटा पैकेट को रूट करते हुए एक सामान्य पता स्थान प्रदान करता है। आईपी एड्रेस, टीसीपी, यूडीपी या फिर एएलयू। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज डैश। अवांछित व्यावसायिक ईमेल के आमतौर पर क्या कहा जाता है। स्पैम, जंक, हॉक्स या हाइपर टेक्स्ट। बताओ। अवांछित व्यावसायिक ईमेल को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई, स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। जब बहुत बार 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 अनवांटेड ईमेल अगर आपके पास आए तो वो क्या होगा, स्पैम ही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल टू नेम अ कांस्टेंट यू यूज द डैश डायलॉग बॉक्स। एक्सेल में किसी कांस्टेंट को नाम देने के लिए आप डैश संवाद बॉक्स का यूज करते हैं। क्रिएट नेम, डिफाइन नेम, पेस्ट नेम या फॉर्मेट सेल। किसका यूज़ करते हैं। तो आप करते हैं डिफाइन नेम का यूज़। किसका करते हैं, डिफाइन नेम का यूज़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स विच रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप्स होते हैं जो अन्य उपकरणों जैसे कार या इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट में स्थापित होते हैं। कंप्यूटर में जो चिप होती है वो किसकी बनाई गई होती है। कल का क्वेश्चन था ये, बताओ। तो ये किसकी बनाई होती है भाई, सिलिकॉन की होती है। ठीक है। अच्छा, सर्वर, एम्बेडेड कंप्यूटर, रोबोटिक कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भाई एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या होगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल टू कैंसिल द मार्क्यू प्रेस डैश। एक्सेल में चलती चयन रेखा मार्क्यू को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। कंट्रोल एंड एस्केप या फिर शिफ्ट प्लस एस्केप। क्या दबाया जाता है भाई, ओनली एस्केप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU परफॉर्म रीड या राइट ऑपरेशन एट एनी पॉइंट इन टाइम डैश। CPU किसी भी समय पढ़ने लिखने के कार्य किस मेमोरी में करता है। रोम, पी रोम, ई रोम या फिर रैम। बताओ किस में करता है ये पढ़ने लिखने के काम, कौन सी मेमोरी में करता है। तो ये करता है भाई आपका रैम में। किस में करता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, SMTP, FTP, DNS आर एप्लीकेशंस ऑफ द लेयर। SMTP का मतलब क्या होता है, बताओ। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTP की क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसकी जो लेयर है इसका अनुप्रयोग बताना है हमारे को। डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट या फिर एप्लीकेशन। बताओ इन तीनों लेयर का जो अनुप्रयोग है वो क्या होता है, बताओ। तो वो होता है भाई आपका एप्लीकेशन। क्या होता है वो आपका एप्लीकेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास जो आपकी इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।